आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद है पिता जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर पिता इसके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें दिखाया है पिता। ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है पिता, ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। इसके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। आज की पूरी सभा को पिता परमेश्वर अपने हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। पिता वचन को पढ़ा जाना गीतों को गाया जाना पिता परमेश्वर आपको सब ग्रहण हो पिता परमेश्वर पिता और आपके पवित्र राष्ट्र पिता परमेश्वर हमारे बीच मौजूद होने पाए पिता परमेश्वर पिता। क्या मांगने से पहले जानते हैं पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर पिता आशीषों को लेके जाए पिता परमेश्वर पिता, आपके वचन को लेके जाए पिता परमेश्वर पिता। मानते हैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाइए, इबादत शुरू करें। आइए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के कारीगर हमारी मेरी जुबान को शुद्ध करे और पवित्र करे और जनता सारे प्रोग्राम को अपने हाथ में जो लोग नहीं आए उनके आने जाने आगे बोले कान बोले मन बोले ताकि वचन इसको भी गान प्रार्थना उनके सजे में जाएगा और वो 30 गुना करके 100 गुना फल लाने वाले बने। आम के यीशु के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जाते
Hallelujah. Praise God. And continue. सबको ध्यान से देखिए। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालात बदल
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए पास्टर। धन्यवाद धन्यवाद आज के दिन के लिए रात को और जो भी जो जो भी फिक्र है क्या सब एक तरफ परिश्रम करने वाले बहुत से प्रभु का वोट डाल रहे और अपना वोट डाल जाते हैं। जब हम भजन गाते हैं तो हमारा ध्यान खुदा की ओर होना चाहिए। और आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने वाला है और आपको आशीर्वाद देने वाला है, इसको रिसीव करें और इसे बातें अगर आपके पास ब्लेसिंग आएगी, अगर आप दो बताओगे तो यकीनन आपकी ब्लेसिंग बहुत बढ़ेगी, परमेश्वर आपको देगा और आपकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी। इसलिए और खुद के साथ भजन को गाइए और यकीनन आपकी हर परेशानी दूर होगी। तब जब आप परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर आपको देखेंगे। इसलिए भजन को गाइए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु धन्यवाद। तेरी मजूरी है और
महसूस कर रहा हूँ एक इंसान हूँ। ये आप भेज और इनके हर जला दे दे गोहिया यीशु दे दे गोहिया 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 दे दे गोहिया दे दे गोहिया जब हम पाप मांगते हैं और खुदा अपनी आँख भेजता है जोर से, और अगर हम उससे आँख मांगते हैं तो वो स्वर्ग से अपनी आँख भेजता है और बीमारी को लाचारियों को जला के खा सकता है, क्योंकि वो आँख जैसे एलिया ने आग मांगी और खुदा ने एलिया की आवाज सुन के वो आग पेड़ों ने आग मांगी और क्या हुआ, खुदा ने आग भेजी। अपने दिल को सख्त न करें, कठोर से न मांगे और जोर से। आपकी आवाज में वो ताकत है जो खुदा ये कहकर कि वाकई अब आप भेजने की जरूरत है। इसलिए दे दे गोहिया यीशु दे दे गोहिया दे दे गोहिया यीशु दे दे गोहिया दे दे गोहिया दे दे गोहिया कुर्बानी का वक्त था, शाम ढली नहीं थी। कुर्बानी का वक्त था, शाम ढली नहीं। आग भी थी, लगते भी थी,
से भर से मुझे कर दे अपनी सामत से भर दे अभिषेक मुझे कर दे आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा कमजोर है कमजोर को तगड़ा बना दे कमजोर है कमजोर को तगड़ा बना दे भरपूर करके अदा भरपूर करके अदा भरपूर करके अदा भरपूर करके अदा हेलो आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा चाहे कोई सब बाहर हो चाहे कोई सी भी बीमारी हो आज यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर के नाम से वो बीमारी वो लाचारी वो दुख सब जल जाए सब जल जाए यीशु मसीह के नाम से Holy Ghost fire in this mind आप यीशु मसीह के नाम से उस शैतान के गढ़ों को तोड़े और परमेश्वर यकीनन आपके बंधन तोड़ेगा चाहे वो कैसे जॉब का बंधन हो चाहे रिश्तों का बंधन हो चाहे कोई भी बंधन हो आज यीशु मसीह बंधन को तोड़े तोड़ो इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड हालेलुया टूट जाए हर बंधन जो शैतान की ओर से वो सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के हर व्यभिचार की आत्मा हर क्रोध की आत्मा हर चुगली की आत्मा सब जल के राख हो जाए होली गोस्ट फायर आज ही छुटकारा दे हर एक जन को टच कर होली गोस्ट फायर चमकाए दे अपने बच्चों तेरे बेटे बेटी आए चमकाए दे हर एक जन को टच कर छू दे छू दे छू दे हिम्मत क्या है रोगों की जो तेरे बदन को छू जाए हिम्मत क्या है रोगों की जो तेरे बदन को छू जाए तू जो साथ खड़ा है खुदा तू जो साथ खड़ा है खुदा दिल डरने की क्या बात है हालात भी रोक नहीं सकते तेरी परिस्थिति करने को
आप हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना रोकने से रोक नहीं सकती प्रभु। चाहे हम कहीं भी हो, चाहे काम पर हो, चाहे रिश्तेदार के घर हो, और तेरी प्रार्थना करने से नहीं रोकना। क्योंकि हिम्मत आप रोक प्रभु आदमी इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इनके जो भी कोई दिक्कत परेशानी, चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी बड़ा रोग क्यों ना हो, आज प्रभु तेरे नाम से जाए। मैं तेरा दास रसूल होने के नाते जो आपने मुझे अधिकार दे रखा है, कि आपके वचन में लिखा है कि तुम मेरे नाम से साफ भिक्षु करोगे और मेरे नाम से दुष्ट आत्मा करोगे। इनके अंदर कोई सी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना बसे, आज उस दुष्ट आत्मा निकाल के ला। The name of Jesus, hallelujah, is Lord. Yes, Lord, in the name of Jesus, is a matter of the Bakachili. This is the Bakachili, Kata, Bakana, Bakachili, Kata, is a Bakana, Saturday, Bakana, Bakachili, Bakachili, in the Bakana, and the Bakana, Bakana, Kata, is a Bakachili, and the Mona, Bakachili, and the सज्जन बकरा पक्ष से बकरा दिए अपने सर्व सर्व से जब सामने जल को सर्व रावण का आग संदले अब जैसे जैसे से समाना बकरा दिए जल जल गुरुवार का जल खत्म होगा। धन्यवाद धन्यवाद आप पर वाक्य पर आप छू मुझे छू खुदा आज अपने दिल को सच करें। आज हमसे आत्मा आपको छूने जा रही है। आज ये ना सोचे कि पवित्र आत्मा मुझे टच करेगी या नहीं करेगी। आज अपने मन को दुविधा में न डालें। आज पवित्र आत्मा आपको टच करने आ रही है। चाहे आप क्यों मुसीबत में धीरे धीरे हो, आज कोई सी भी दिक्कत क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा सबको नजर देने आती है। कोई एक जन भी नहीं रहेगा जो इस दिक्कत से छुटकारा है। आज छुटकारा मिल चुका है, आज छुटकारा मिलने जा रहा है। आज अपने दिल को सख्त न करें। आज पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। मेरी जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जाको मेरी रूह को मेरे मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू। माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, चूड़ी कराने खुदा गूंदे हमें सारे, भर मुझे भर खुदा मुझे भर मुझे मुझे मेरी जातो मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जातो मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू जीवन की ज्योत जलायो जैसे जले ज्योत तेरी, सोच ओए
सोचो पशु ख्यालों पशु पशु सोचो पशु ख्यालों पशु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशुआ 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 मेरे समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद करते प्रभु की बात के प्रभु आप मौजूद है। आपने हर सबको टच किया है प्रभु। मैं प्रभु विश्वास करता हूँ कि आपने और अब प्रभु जिनका आपने टच किया प्रभु उनके जीवन में बहुत बड़ी दवाई बनी और बन गई है। मैं विश्वास करता हूँ और आपकी सावत को इनके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ वचन के द्वारा कि इनके हर रुके कामों में बनते जा रहे हैं। इनकी हर बीमारी दूर हो जाए इनके जो भी सर में दर्द आज छुटकारा हर बीमारी को तकलीफ से छुटकारा क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कोई भी जादू कोई भी टोना कोई भी बीमारी मेरे पे चल आप सभी ये बोले जो मैं बोलूँ वो आप बोले और यकीनन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको चमकाए बोले कोई भी जादू कोई भी टोना कोई भी बीमारी मेरे पे चल नहीं सकती क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के द्वारा जो इन्होंने बोला आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 91 कि मैं तुझे भेजूं अपनी जाल से मार प्रभु बीमारी से शैतान की चालों से बचाए और चाहे जादू हो टोना हो इन पे कोई मंत्र कोई जादू नहीं चल सकता क्योंकि ये आपकी संतान है और अगर कोई भी अगर करता है प्रभु वो भी आपकी संतान बन जाए क्योंकि प्रभु वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर संतान। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन को उनके जीवन में पूरा करें हम घटे और सारे लोग खुदावन तेरी बेटी के सामने लाते हैं तेरे कदमों में लाते हैं खुदावन तेरी इबादत करते हैं बहुत ही कीमती दिन होता है क्योंकि तूने सारी दुनिया पर बनाकर एक दिन ये रखा है मेरे खुदा
खुदावन तेरे धन्यवाद के साथ एक और दिन तुमने हमारी जिंदगी में जोड़ा। तेरे लोग आकर तेरे सामने तेरी बेटी के बैठ कर मेरे पिता तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम के धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति और भजन हो रहे हैं प्रभु। ये आपने मौका दिया है, ये आपकी मेरे पिता परमेश्वर दया है जो कि मेरे पिता परमेश्वर तेरा कार्य होगा। बहुत लोग हैं जो कि आज का दिन नहीं देखा। खुदावन तेरे धन्यवाद करते हैं, ऐसा बनाने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर हमारा है, जिसके लिए संतान दुआ करते हैं। खुदावन जो भी मेरे पिता ये उपवास के दिन चल रहे हैं, 40 कीमती उपवास है मेरे प्रभु, तूने अपनी जान दी मेरे खुदावन को सूली पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया। आज भी तू जिंदा है मेरे पिता, तू मरा नहीं। मेरे प्रभु तुझे कौन मार सकता है, कौन छेड़ सकता है खुदावन, लेकिन ये सब कुछ होना था क्योंकि तूने सबके दुख अपने ऊपर लिए और मेरे पिता परमेश्वर सूली पे चढ़ाए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में आप खड़े हैं, आप यहाँ मौजूद हैं तो ही तो सारे कार्य होते हैं, वरना हमारे में क्या है जो हम कुछ कर सकते हैं। खुदावन मैं तेरे पास बातें हूँ सबको एक एक को जो कि आए नहीं, और हर कुछ तूने मेरे पिता लोगों को दिया है लेकिन वो तुझे भूल गए, नहीं आते हैं खुदावन। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप क्षमा करें और मेरे पिता परमेश्वर आप दया करना क्योंकि आपका क्रोध बहुत भारी है। मेरे पिता हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता हर जगह तेरे दास लोग, उनका परिवार सही, तेरी कलीसिया लोग मेरे पिता मेरे कदमों में बैठे सब कुछ मांगते हैं प्रभु, आप देते हैं मेरे पिता। ये कीमती दिन है खुदावन मेरे पिता, ये वो संडे है मेरे पिता जब आप सूली पर चढ़ाए जाएंगे आगे, तो मेरे पिता प्रभु किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। आप चढ़ाए गए, मारे गए, जिंदा हुए और जिंदा है खुदावन, क्योंकि आप गुड फ्राइडे जिसमें आप चढ़ाए जाएंगे, फिर ईस्टर है तीसरे दिन क्योंकि आप जिंदा हो। बहुत बड़ी खुशी है। हाँ मेरे प्रभु हमारा प्रभु जिंदा हो। हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं खुदा मेरी मोहम्मद के लिए, गाँव के लिए, देश के लिए, हमारे देश के लिए शांति कायम बना के रखे खुदा। जो मुसीबतें आ रही हैं मेरे पिता, इन्हें मेरे पिता परमेश्वर आप ही रोक सकते हैं खुदा, वरना नहीं हो सकते मेरे पिता। दया करना आपका पूरी दुनिया के साथ होना खुदा, सबके साथ होना मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी हो मेरे पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं बीमारों के लिए मेरे पिता, घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, बहुत कॉल आते हैं जिसमें बीमार हैं लेकिन आप चंगाई दे रहे हैं खुदा। मेरे पिता उनका बिस्तरा होते हर एक बीमारों का मेरे पिता एक मौका दें, क्योंकि मेरे खुदा जो आपके पास आते हैं तो आपसे करते हैं। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के साथ हो, हर एक की मुसीबतें दूर करें खुदावन और सारी दुनिया के साथ हो मेरे पिता। दुआ करते हैं खुदावन फिर एक बार जो यहाँ पर मेरे पिता भजन हुए, तेरे दास में भजन गाए और मेरे पिता तेरे पवित्र आत्मा यहाँ पर उतरा, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरी एंजल बेटी जो दुआ करती हैं मेरे पिता उनके साथ होना और मेरे पिता सामर्थ्य देना, ताकि जो भी गीत गाती हैं मेरे पिता आपका गीत भी तेरे मेरे पिता को करवाती हैं, उसमें सामर्थ्य करता है मेरे पिता, क्योंकि आप साथ देते हैं। दुआ करते हैं तेरे दास का नाम बोले मेरे पिता पाठ पवित्र, तो मेरे पिता जुबान को भी पाठ पवित्र बनाना और मुख खोलना, जो लोग सुने नहीं खाली चले नहीं चले उसको मेरे पिता और मेरे पिता की पलिया मेरे मांगते यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे और मैं आज आपको वो चीज दूंगा जो मेरे जीवन से शुरू हुई और जो मेरा जीवन नरक बना, आपका भी ना बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए पहले दुआ करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को चंगाई, आप लोगों को खुशियां, आप लोगों के घर में बरकत नहीं आ रही, काम हो रहा है लेकिन आशीष नहीं मिली, प्रार्थना में आ रहे हो आशीष नहीं मिली, और वचन भी पढ़ रहे होंगे तो भी आशीष नहीं मिली। आइए हम दुआ धन्यवाद करते हैं एक दफा फिर तेरे कदमों में मैं काबिल नहीं इस जुबान से तेरा नाम लूं और इन हाथों से तेरा नाम,
मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मुझे धो, मुझे हीन से भी ज्यादा सच्ची बना दे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मगन हो जाए। अपना मुंह मेरे पापों से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल और मुझे पवित्र आत्मा दे। सारी महिमा अगर आपको देते मांगते यीशु के नाम से आमीन। ये एक ही वचन पढ़ेंगे और उसी में पूरी बाइबल का निचोड़ आ जाता है। यूहन्ना की इंजील और 3:16 यूहन्ना की इंजील और 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना की इंजील उसके 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, कुर्बान कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। किस लिए? हमारे पापों के लिए। हमारे पाप, लेकिन हमारे पाप हमारे अंदर बसे हैं, गलतियां हमारे अंदर। हम जब परमेश्वर ने प्रेम रखा तो हम क्या करते हैं? उसकी दूसरी भाषा क्या है? क्रोध करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रेम कर रहा है और हम क्रोध करते हैं। पत्नी पर, बच्चों पर। मैं अच्छा पति नहीं बना, क्रोध करता हूँ। मैं अच्छा ससुर नहीं बना, क्रोध करता हूँ। मैं अच्छा दास नहीं बना, क्रोध करता हूँ। आज मैं आपसे भी माफी मांगूंगा, किसी में भी अगर क्रोध मैंने किया तो प्रभु मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि जब परमेश्वर हटता है, जब क्रोध आता है तो हम दरवाजे खोल देते हैं शैतान के लिए। हालेलुया। जब हम क्रोध करेंगे तो शैतान आ जाएगा। बच्चों क्या करेगा? क्रोध करा तो घर में शैतान आ गया, फिर शैतान आएगा तो उसके साथ क्या क्या चीज आएंगी? फूल, गुलदस्ते, ऐसी चीज आएंगे? नहीं आएंगी। वो बुराई लेके आ जाएगा। जब हम क्रोध करेंगे वो बीमारियां ले आएगा। जब हम क्रोध करेंगे वो ऐसी आत्मा ले आएगा, दोस्त उसके पास बहुत आत्मा है कि बच अब कहाँ जाएगा। परमेश्वर ने तो प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, लेकिन तूने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर तू विश्वास करता तो तू क्रोध नहीं करता। उसने प्रेम किया, तू क्रोध करता है, इसलिए कलीसिया छोटी पड़ गई। मैं आज माफी मांगता हूँ सबसे, सब बहनों से, सब बच्चों से। अगर मैंने क्रोध करा तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जान गया क्रोध की परिभाषा क्या। बीमारियां आएंगी, रिश्ते टूटेंगे, रिश्ते नहीं लगेंगे, औलाद नहीं होगी, कमाओगे पेट नहीं भरेगा, बैंक में पैसा नहीं जमा होगा। अगर क्रोध आ गया, पहली सीढ़ी है ये क्रोध। अगर क्रोध है तो हमारा जीवन बेकार है। अगर क्रोध है तो हमारा जीवन नरक है। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा हो जाएंगे। आए हमारे बाप की दुआ में यही रहता है। हम झूठ बोलते हैं, हम डेली आए हमारे बाप की दुआ हर संडे को होती है। जिस तरह हमने अपने कुशल वालों को माफ किया, तू भी हमें माफ कर। मेरे चीजों को माफ नहीं करा तो हमारे भी क्रोध क्या करता है? क्रोध जब आता है वो हमारे पुराने पापों को हरा कर देता है। वो पुराने पाप जिंदगी भर नहीं जाएंगे बल्कि और बढ़ते जाएंगे। क्रोध वो चीज है मेरे, क्रोध से तो मर्डर करते हैं। अगर क्रोध नहीं आएगा तो इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कैसे होते हैं लड़ाई झगड़े? प्रेम से, प्रेम से जीता जाता है। मैंने प्रेम से आपको नहीं जीता, मैंने प्रेम से अपने बच्चों को नहीं जीता, मैंने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को नहीं जीता, मैंने प्रेम से यीशु मसीह को नहीं जीता। अगर प्रेम होता तो वो मेरे पास होता, मेरे अंदर से बुराइयां चली जाती, मेरे अंदर से क्रोध चला जाता, मैं फिर पुराने पापों को नहीं देखता।
गलतियों को नहीं देखता। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर क्रोध है, मैं बता रहा हूं अपनी गवाही, ये गवाही है, अगर आपके अंदर क्रोध है अपने पति के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, अपने बेटों के खिलाफ, तो आप क्रोध नहीं करते, जिंदगी खराब हो जाएगी। क्रोध पहली सारे पाप आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी, दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी और घर में पैसा खत्म हो जाएगा। अगर आशीष आ रही है तो ये मत सोचना कि आशीष आ रही है। मेरे जी तो बना नहीं सकते कुछ भी अगर क्रोध करो तो। इसलिए मेरे जी तो मैंने जो करा वो आप नहीं करना। मैं आज सबसे जो चले गए वो भी खुदा जानता है, यहाँ सारे मौजूद हैं, अगर उनसे भी क्रोध कराए तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि क्रोध जो है पहली सीढ़ी है। क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो उसके साथ साथ और पाप चले आते हैं, दुनिया के पाप इकट्ठा हो जाएंगे, बीमारियां, सारे सारी नुकसान की जला जाएगी। वो तो कहता तुम माफ कर तो मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, अगर क्रोध करते हो अपनी बहुओं से, अपने बेटे से, अपने पति से, अपने नाती पोतों से, छोटे बच्चों से भी क्रोध मत करना। क्रोध पाप को दर्शाता है, और पाप किसको दर्शाती है? मृत्यु को। पाप किसको दर्शाता है? मृत्यु को। मृत्यु ये नहीं संसार से चले गए, तो मृत्यु ये है औलाद नहीं होगी, शादी नहीं होगी, बीमारियां नहीं जाएंगी, परेशानियां नहीं जाएंगी, सारी मुसीबतें आ जाएंगी। सबसे बड़ा क्रोध है। अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारा जीवन सिमट जाएगा, नाश हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, मुरझा जाएंगे। मैं मुरझा जाऊंगा। आज मेरी आंखें खुली है, परमेश्वर ने आंखें खोली, मैं फिर क्षमा मांगता हूं। क्रोध की परिभाषा, क्रोध नहीं करो, प्यार से समझा दो। प्यार से तो हम दूसरों को जीत लेंगे। हालेलुया। प्यार से हम अपने पति को जीत सकते हैं, अपनी पत्नी को जीत सकते हैं, अपने बच्चे को जीत सकते हैं, अपनी बहू को जीत सकते हैं, अपने दामाद को जीत सकते हैं, बच्चों को जीत सकते हैं, पड़ोसी को जीत सकते हैं। क्रोध से हम दुश्मनी पैदा कर देंगे, फाटा पड़ जाएगा, दूर हो जाएंगे सारे। मेरे साथ जब हम ऐसा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो मेरे जीवों हमारा नाश हो जाता है। अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपका बेटा शराब पी जा रहा है, आप क्रोध मत करना। अगर आपकी बहू ने कुछ कह दिया, क्रोध नहीं करना, घुटने टेकना, प्रार्थना करना, उसका क्रोध जाता रहेगा। हालेलुया। क्रोध जाता रहेगा अगर घुटने टेकना। अगर कमा के नहीं लाना, अरे उसको मौका दे दो, प्रभु यीशु मसीह को मौका दो, वो मौका उसको दोगे तो अपने आप को आपको शेरमनी बना देगा, आपको इतना बना देगा कि पूछो मत। मैं जानता हूं कि क्रोध क्या है, इसलिए क्रोध क्यों है? मेरे अंदर क्रोध था। मैंने जब कहा था कि क्रोध नहीं करना, मैं कई दफा दृष्टांत बताता हूँ आप लोग, वो दृष्टांत नहीं होते, वो करके देखो। एक डाकू था, बदमाश में क्या होता है? प्रेम। जो लुटेरा होता है उसमें क्या होता है? प्रेम। वो तो मारता है कि नहीं? मारता है और लूटता है, बेचार का सारा कुछ। वो उसको कहीं प्रभु का ये वचन मिल गया कि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। वो कहने लगा कि परमेश्वर ने जगत से, तो मैं भी तुम्हें इतने बुरे काम कर रहा हूँ। वो चढ़ चला गया। जब वहाँ वचन हो रहा था, उसका जीवन बदल गया। वो जीवन बदल गया, और जब जीवन बदल गया, अपने प्रायश्चित के लिए क्या करने लगा? अपने पापों का छुटकारा देने के लिए क्या करना? मैं ये बता रहा हूँ, ये सो मत जाना। अब मैं क्रोध से नहीं बोलूंगा मेरी बहनों, मैं कहूँगा समय से आ जाओ, प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर फल लगे, तुम्हारे अंदर खुशियाँ आए तुम्हारे घर में। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में किसी
बात की घटी ना हो, है कि नहीं? आज से बुराई खत्म, क्रोध खत्म, मैं जान गया। अब उसने क्या करा, देखो जिस आदमी के अंदर क्रोध मर्डर कर देता है, सब कुछ करता है, अब वो चर्च चला गया, वहां चर्च चला गया वो, और वहां वचन लिया, वो तो प्रचार करने लगा। यहाँ मैं चर्च का पास्टर हूं, मैं क्रोध कर रहा हूँ, कितना फर्क है। आज दुआ करना मेरे लिए कि क्रोध ना आए। क्रोध के साथ साथ क्या होता है, क्रोध में क्या होगा, जैसे डस्टबिन में होता, या भी सुनाऊंगा जो भी मैंने छोड़ दिया, कूड़े का डब्बा कचरा, उसमें से निकालोगे तो क्या आएगी, बदबू आएगी, बैगन निकलेगा सारा बात पुराना, वो निकालोगे तो उसमें बदबू। ऐसी क्रोध पुरानी बातें लाता है क्रोध, तू तो ऐसी थी, तू वैसी थी, तूने ये किया, तूने वो किया, तू ऐसा था, तू वैसा था, सारी बातें क्यों कर रहे हैं हम क्रोध? अपना जीवन को नरक में डाल देते हैं, वो मैंने करा दे रहे हैं। अब वो जो डाकू था, अब वो ये लिटरेचर बांटने लगा प्रभु यीशु मसीह की, जगह जगह जाके। एक आदमी आया, अरे क्या बांट रहा है यीशु मसीह नहीं है, क्या कर रहा है तू? और भाई वो क्या कहते, उसकी गिरेबान गिरेबान जब पकड़ ली, चला अभी तेरे को मारूंगा, इतना मारूंगा। किसकी गिरेबान पकड़ी? जो मर्डर करता था, जो बदमाश था, एक पतले दूल्हे ने उसकी गर्दन पकड़ ली, कॉलर पकड़ लिए, वो कहना छोड़ दे। एक उधर से लंगड़ा आ रहा था, लंगड़ाते उसके पैर में वो लगी थी, वो आया, वो कह रहा भाई क्या कर रहा है तुझे, क्यों उसकी गिरबान पकड़ रखी है? कहना था भाई ये यार यीशु मसीह के कागज बांट रही है, लिटरेचर बांटता फिर, चले यीशु मसीह पे विश्वास रखो तो तुम्हारा घराना उद्धार हो जाएगा। मैं जो सुना रहा हूँ ना वो सुनना। वो कहने लगा क्या कर रहा है तू? चले ठीक तो कह रहा है, भैया तू कौन होता है, तू भी इसकी हिम्मत दे रहा है? चले भैया ये सही कह रहा है कि ये जो कह रहा है यीशु मसीह पर विश्वास रखो। चले नहीं इसको मारूंगा। कहले पता है जिसके कॉलर तूने पकड़ रखे वो इस इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है। यीशु मसीह को मानने लगा तो इसका क्रोध खत्म हो गया, हालेलुया, इसका क्रोध ही खत्म हो गया। नहीं तो ये अभी 2 मिनट में वो डर गया। चले इतना बड़ा बदमाश है ये, महीने लेता है यहाँ के इलाके से, और तू मच्छर है इसके आगे। सिर्फ यीशु मसीह को मानने वाले को क्रोध नहीं आता। क्रोध जो है जन्म देता है, क्रोध जो है जन्म देता है बीमारियों को, बुराइयों को, दोष लगाने की आत्मा को। तमाम ऐसी आत्माएं घुस जाती हैं घर में, फाटक दरवाजे खोल दिए आपने अपने घर के। अगर क्रोध आया तो दरवाजे खोल दिए तो वो विनाश लेके आएगा, आशीष लेके नहीं आएगा। मेरे बीमारियां नहीं जाएंगी, रिश्ते नहीं लगेंगे, कुछ भी काम सफल नहीं होगा मेरे, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है वो मेरे लिए। आज मेरे लिए माफी मांगना खुदा से, आप लोगों की दुआ से मेरा क्रोध जाता रहे, ताकि ये कलीसिया फले फूले बढ़ती जाए और आप लोगों के घर में आशीष बरकत आ जाए। इसलिए मेरे जीवों यही है क्रोध का। इसलिए परमेश्वर ने, वो परमेश्वर है, जब यीशु मसीह जो दुनिया में आए वो इसलिए तो आए थे हमारे क्रोध को दूर करने। हमने विश्वास ही नहीं रखा। वहाँ परमेश्वर कह रहा है जो उसमें विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होगा, वो न जीवन पाएगा। लेकिन हम जीवन कहाँ पा रहे, हम तो मुसीबत पा रहे, क्योंकि उनकी आज्ञा को हमने नहीं माना। हमने अपनी मर्जी पूरी करी, हमने जिस मर्जी को कर दिया और माफी मांगी, फिर उसके बाद क्रोध कर दिया। इसलिए मेरे जो पहली चीज ये क्रोध जो पाप को दर्शाती है, और पाप जो है मृत्यु को दर्शाता है। अगर मैंने आप लोगों से फिर मैं माफी मांगता हूँ, अगर मैंने आप लोगों को कुछ कहा, बहुत से लोग बेचारे क्रोध के मारे भी चले गए, क्योंकि पासवान के पास प्रेम होता है, क्रोध नहीं होता। एक दास के पास, दास के हृदय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हृदय में है तो उसके हृदय में प्रेम होगा और वो प्रेम से समझाएगा कि बहन आज लेट आइयो, ऐसे लेट मत आना, मेरा व्यवहार दूसरा। अब बात करियो
क्यों कर रहे हो भाई बात? नहीं बेटे, बात नहीं करते चर्च में। मेरे जीरो, ये प्रेम की भाषा है। प्रेम से सब कुछ मिलता है और क्रोध से सब कुछ चला जाता है। आशीष कमाओगे, आशीष नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। इसलिए मेरे जीरो, आज मैं फिर माफी मांगता हूँ आप लोगों से, जितने बैठे। मैंने अगर क्रोध करा, ये नहीं कि क्रोध का नाम है, ये क्रोध गुस्सा नहीं है, इसके पीछे सारे पाप हैं जो मैंने करे हैं, वो सारे हरे हैं। वो पेड़, उसको मैंने यहाँ क्रोध करा, उनको मैंने पानी दे दिया, खाद डाल दिया पापों को, वो हरे हो गए। अब जब वो हरे हो जाएंगे, बड़ा पेड़ बन जाएगा, ढेर सारे, वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे, मेरे को नाश कर देंगे। मेरे जीरो, ये क्रोध की परिभाषा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। ये हमारे सारे पाप आ जाते हैं। आप किसी से भी क्रोध करते हो, घर में ही झगड़ा कर लेते हो, बाहर झगड़ा कर लेते हो, तो उसको क्या क्या बातें आएंगी? मैंने तेरे साथ ऐसा किया, मैंने तेरे साथ ऐसा किया। यार तूने कौन से ऐसा किया? मैंने भी तो तेरे साथ ऐसा किया। ये सारा नंग बना जाता है। ये परमेश्वर के जनों का नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर तो कहता है, तूने जिसके साथ तुमने अच्छा किया उसे वहीं ढांक दे, उसे मत खोल, प्रतिफल तो वो देता मेरे लिए। अगर मैंने कह दिया तो मैंने कौन से बड़ा काम कर दिया? मैंने अपनी आशीष खो दी। इसलिए मेरे लिए आप लोग बहुत अच्छे लोग, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आप बहनें हैं, आप बच्चे हैं मेरे, और प्रभु आप लोगों को आशीष देगा, बरकत देगा। और मेरे ये चर्च है, इसमें आओ। मैं आज फिर प्यार से, आज मैं प्यार से कह रहा हूँ, आज मेरा क्योंकि क्रोध होगा तो मैं स्कूल फील्ड पर नहीं खड़ा होगा। समय से आओ, जो प्रभु की आज्ञा है उसे मानो, उस पे चलो, आशीष आपके पास। हम क्या चाहते हैं? आप लोगों के लिए आशीष, आपके घर में खुशियां। हकीकत है, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाएगी। अगर आप लोग वायदा पूरा नहीं करते तो भी नुकसान होता है मेरे। इसलिए मेरे जीरो, हम जो है आप लोगों के हित के लिए समझाते हैं कि आप लोग प्रेम से रहें, घर में प्रेम से रहें। ये समझ ने क्या कहा था, अगर तेरे इस गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी पकड़ा दे। हम क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे बड़ा बेटा पास्टर राजा मसीह कुछ बोलते हैं मैं उसे और बोलने लगता हूँ। ऐसा नहीं होगा। ऐसे परमेश्वर के राज्य के हम बारिश नहीं है। अगर दास आपके घर में जाता है तो आप लोग प्रार्थना सुने, जो भी बोलता है उस पर चलने वाले बने। इसलिए अगर उस पर नहीं चलेंगे तो मैं बार बार आपको समझाता रहूँगा। और यहाँ जब आते हैं तो समय से आए, क्योंकि 10 बजे से चर्च शुरू हो जाएगा, 10:15 अभी 11:15 शुरू हो रहा है। अगले संडे से 10:15 बजे हम चर्च लगाएंगे। मेरी बहनों, मेरे बच्चों, प्रभु का भय मानो। जब प्रभु का भय मानोगे तो क्रोध चला जाएगा। प्रभु का भय नहीं है उसके अंदर से क्रोध नहीं जाएगा। मेरे को भय होता तो आज ये कलीसिया बड़ी होती, भय होता तो आज आशीषित होते। इसलिए मेरे लिए परमेश्वर का भय मानना और पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना बहुत जरूरी है। मैं फिर माफी मांगता हूँ जिन लोगों को भी मैंने कुछ भी कहा, घर पे जाने से, बाहर जाने से, जो मेरा काम है वो मैं अब जो करूँगा उसे परमेश्वर का भय मान कर। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो क्रोध हट जाएगा। इसलिए मेरे जीरो, आप लोग बहुत सारी चीजें हैं क्रोध के पीछे, सारी नेगेटिव बातें हैं, इतनी हैं कि अगर हम उसे गिने तो हम आशीष नहीं पा सकते। इसलिए मेरे जीरो, आप लोग को यही मैं प्यार से समझाता हूँ कि क्रोध, अगर क्रोध करते हैं तो बरकत नहीं है। प्रेम में वो ताकत है कि वो आशीष बना देती है। एक बार कहते उसके बाद आज गाँव से एक बहन थी और बाहर की फॉरेन कंट्री के उड़ीसा में गए 2 बच्चे, 25 बच्चे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं उड़ीसा में। जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह के खिलाफत, तो उसे भी तो क्रोध आया ना। आज क्रोध में देखो, उसको बदला नाम था, उसका पिता ऐसे नाम था,
ध्यान देना, उसे क्रोध आ गया कि यीशु मसीह उनने क्या करा, उनको आग लगा दी गाड़ी में। वो उनकी जो पत्नी थी वो तो कूद के भाग गई, पति जल गया, बच्चे जल गए और केस चलने लगा, पकड़ा गया। तो उसको पत्नी को क्रोध नहीं आना चाहिए, पत्नी को, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का दिल था। हमारे अंदर शैतान का दिल आ जाता है। हकीकत है जब करोगे तो शैतान का आ जाएगा, फिर सारी नेगेटिव बातें आती रहेंगी, वो पुरानी आती रहेंगी। तू जब भी तो कहा कि क्रोध पाप को दर्शाता है और पाप मृत्यु को दर्शाता है। अब उस बहन ने क्या करा, आप भी ऐसी बन जाना मेरी। अगर कोई भी कूड़ा डाल देता है घर के आगे तो आप उसको प्यार से समझा दो कि बहन भाई इस कूड़े को, नहीं तो अगर खुद भी हटा दोगे तो इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और समय से आना ना भूले। देखिए अब क्या हुआ, अब वो जो बहन थी अंग्रेज थी, अब केस चलता रहा। जब वहाँ पेश हुए जसमुद्दीन गवाह थे, जिन्होंने देखा था वो कह रहे इसने आग लगाई, अब उसको फांसी मिलने वाली। अगर क्रोध होता तो एक जान चली जाती, और एक जान जाती तो प्रभु का काम नहीं होता। वहां 3 जाने गए, 2 बेटे एक पति गया। उस बहन ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा मैं इसको कोई सजा नहीं दे, इसे क्षमा कर दो। हालेलुया, क्या बात है, उसके अंदर क्रोध नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद हम तो जरा जरा सी बातों पे क्रोध कर देते, हम तो अपने घर में आग लगा देते। तो वो जो था जिसने मारा आज वो पास्टर है, प्रभु का कार्य कर रहा है। हालेलुया, पता नहीं कितने लोगों की जान बचा रहा है, प्राचित कर लिया। वो जान गया कि क्रोध नहीं करना। ये बाइबल हमें क्रोध करना नहीं सिखाती। बाइबल होते हुए नहीं मान जाता, अनपढ़ था, एक गंवार था, आज लौट के आए प्रभु के पास। हालेलुया, इसलिए आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। जो मेरे अंदर वाक्य में क्रोध जब आता है तो पता नहीं कितनी आत्माओं को लाता है, कितनी बीमारियों को लाता है। मेरे क्रोध समाधान कर और मुझे इस क्रोध से छुटकारा दिला। जितने लोग चले गए और मेरे परिवार को मैं अच्छा पति बना, मैं अच्छा पापा नहीं बना, मैं अच्छा सुतर नहीं बना, मैं जल पिता अच्छा दास नहीं बना, मैं जल पिता अच्छा पड़ोसी नहीं बना दिया। इसलिए जल पिता मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। जब मैं क्रोध करता हूँ तो ये क्रोध तो छोटा सा नाम है पिता, सारी बैकग्राउंड के जो गलतियां वो हरी हो जाती है। फिर क्षमा नहीं मिलती, जब क्षमा नहीं मिलती तो घर में आशीष नहीं आती, शादियां नहीं होती, औलादें नहीं होती, घर में एकजुट नहीं होता। इसलिए उस शैतान को जो मेरे अंदर वास करेगा, शैतान ने गमा वो आदत, उस आदत से, उस शैतान से, उसे क्रोध से बचा ताकि तेरी सेवा कर सके। क्योंकि तू जब मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरी दिन होगा। आपको भी क्रोध, जो लोग मार रहे थे, इसलिए आपने का बदला लेना मेरा, इसलिए जब मुझे क्षमा कर, माफ कर दिया पिता। क्योंकि जब आए हमारी बात को दुआ में डेली, और उसमें एक और आया है हमें बुराई से बचाना। हमें सबको, जितने बैठे सबको बुराई से बचाना पिता। जो बुराई आती है तो उसके साथ ही क्रोध आता है। मेरी इस दुआ को तेरे वचन के पढ़े जाने, सुने जाने का आशीर्वाद करते मांगते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।